काबे इमाम मददे बगैर दावे बला उस्ताद कश्ती सही पानी शिकस्ता रात कुश्ती हक़ ख्वाजा उस्मानो हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम दुर्द पाक नजराना अक़ीदत मोहब्बत साथ पेश करे सबल पढ़े बवाज़न अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके लिए जन्नत का खुला गेट रहेगा जिसका भी कनेक्शन नबी से सेट रहेगा। अगर सच्ची बात है तो धीरे से कह दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसके लिए जन्नत का खुला गेट रहेगा जिसका भी कनेक्शन नबी से सेट रहेगा और दुश्मन न कर सकेंगे कभी पुल सिरात पार। नाम उसका पागे खुल्द से गिलेट रहेगा। दुश्मन न कर सकेंगे कभी पुल सिरात पार। नाम उसका पागे खुल्द से गिलेट रहेगा और फरहत परोसे हश्र ये अंजाम देखना। फरहत परोसे हश्र ये अंजाम देखना। गुस्ताखे मुस्तफ़ा का खुला पेट रहेगा। गुस्ताखे मुस्तफ़ा का खुला पेट रहेगा। आइए हज़रात मैं आपको बताता चलो हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। किताब का नाम अंतिम संदेष्टा। उसके पेज नंबर 64 में लिखते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुख हरम सुख करम जीवन मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम हे कुटी कुटी परिणाम न पुस्तक शकल पर जा जन्म आए दिन बंधु ध्यान दे अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि द्वादश रबियुल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम आमीना अति पावनी जननी और सौभाग्यम पितृव्युल्लाह प्रतापी गुणी महामहोपाद्यम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा सम्मानम गणेशयम चरणम श्री शबनम स्वाहा शशानकम चरणम श्री शबनम स्वाहा पर्वतम चरणम श्री शबनम स्वाहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौगानम स्वाहा। अब श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 खोलिए। अब उसको पढ़िए देखिए क्या लिखा है। तमेव शरणं गच्छे सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति 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 अस्थाना पराप्स्यसि शाश्वतम। अब आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों क्या मेरे नबी की तारीफ सिर्फ सुन्नी मुसलमान पढ़ते हैं? क्या मेरे नबी की तारीफ सिर्फ सुन्नी ही करते हैं? क्या मेरे नबी की तारीफ यहाँ के बस्ती वाले सिर्फ करते हैं? क्या मेरे नबी की तारीफ सिर्फ मुसलमान करते हैं? तो आप मैं आपको बताता हूँ नहीं मेरे प्यारे नहीं मेरे दीवाने। आज से 1450 साल पहले जब मेरे नबी खाकदान गीते पर तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त बहुत ही जुल्म सितम किया जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है किताब का नाम अंतिम संदेष्टा उसके पेज नंबर 64 में लिखते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। अब आपके बाद मैं आपको बताता चलूं क्या मेरे नबी की तारीफ सिर्फ मुसलमान ही करते हैं? क्या मेरे नबी का जलसा सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं? जनकपुर का महाराज कहता है सुन सुन मुसलमान तेरे नबी की शान यह है आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। सुन सुन मुसलमान तेरे नबी की शान यह है जब तेरा दयालु नबी जब तेरा कृपालु नबी जब तेरा चौचौबी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी मैं जब इस जमीन गीते पर तशरीफ ला रहा था उस नबी के नाम पर इंसान नहीं बल्कि जन्नत में हूरें भी सलाम पेश कर रही है। अब आगे कहता है इतना ही नहीं मुसलमानों तेरे नबी की शान ये है तेरे नबी की शान ये है कि मंगल मंगल में हरिमा स्वामी मंगल 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 में आमिना भू मंगल। तेरे नबी की शान ये है जब तेरा दयालु नबी जब तेरा कृपालु नबी जब तेरा चौदह के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता समतिया के शिकम में था यानी माँ आमिना के शिकम में था तो तेरे नबी की शान ये है कि इंसान नहीं बल्कि जन्नत में हूरें भी सलाम पेश कर रही है। इतना ही नहीं मुसलमानों जनकपुर का महाराज कहता है कि सुन सुन मुसलमान सिर्फ नबी की तारीफ तुम लोग नहीं करते हो नबी की तारीफ तो हम भी करते हैं नबी की आजमत का चर्चा तो हम भी करते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ जनकपुर का महाराज कहता है कि सुन सुन मुसलमान तेरे नबी की शान ये है जब तेरा दयालु नबी जब तेरा कृपालु नबी जब तेरा चौदहवीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता हलीमा सादिया के गोद में बैठ करके नबी ने साथ के तरफ चल पड़ा जिस इलाके से गुजरता जिस गली से गुजरता जिस मोहल्ले से गुजरता तो तेरे नबी की कदमों की बरकत से दौरो दीवार
सजर हजर सब झूम करके सलाम पेश कर रहे हैं। ये तो जनकपुर का महाराज कहता है। और 24 नंबर वाले क्या करते हैं, नबी पर दुरूद सलामत पढ़ो। अरे हम तो सुन्नी है, आती है, अंती है, चिश्ती है, रज़वी है, सोहरवर्दी नक्शबंदी वासिते की बरकाती है। हम अपने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। और इतना ही नहीं, मुसलमानों की शादी का ये कहा इसमें कि ज़ुबान पर मोहम्मद, कि ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई ज़िंदगी का पैगाम आ रहा है। ज़ुबान पर मोहम्मद, कि ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई ज़िंदगी का पैगाम आ रहा है। अरे दुरूद पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो। अरे खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है, खुदा का नबी पर। जब खुदा मेरे नबी पर खुद सलाम पेश कर रहा है, फिर नबी पर दुरूद सलाम भेज रहा है, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना नबी पर सलाम पेश करें। और इतना ही नहीं मुसलमानों, जनकपुर का महाराज कहता है कृष्ण अवतार न्याय प्रीत चलो सानम समनेमा संग्रम जागदारम ला इलाहा इल्ला पापम इल्लल्लाह परम पदम जना पर प्राप्त नदी जब नाम मुहम्मद स्वाहा। अब आइए मैं आपको बताता चलूं, हमारी आदत है कि धर्म इस्लाम की पवित्र सभा में जितने लोग उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ रखते हैं, सबसे पहले मैं पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और हम सबका सीना इश्क़ नबी का मदीना बन जाए। तो मेरे साथ पूरे लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कुछ लोग पढ़ रहे, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। इसके बाद अब करने वाला क्या है, इसके बाद मैं कुछ करने वाला नहीं, इसके बाद यहाँ से मैं इंतकाल हो जाऊंगा जी, यहाँ से, दुनिया से नहीं, यहाँ से। माशाअल्लाह, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। पता नहीं चल रहा है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहे, दोनों हाथों को अपने सामने रखकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला जितने लोग दोनों हाथों का पैसा मेले रखकर कलमा शरीफ के विर्द किए हैं, मौला तबारक व तआला सभी आदमी को करोड़पति बना दे, है कि नहीं? हाँ, बहुत मैं अच्छे अच्छे दुआ दे करके यहाँ से जाऊंगा। और जब करोड़पति बन जाएंगे तो बगल वाले का जमीन खरीद लेंगे, है कि नहीं? या और उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो खेत खरीद लेंगे, दुकान खरीद लेंगे, मकान खरीदे खरीद लेंगे। लेकिन नहीं मुसलमानों, आप यहाँ पर आए हैं जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाए हैं। यहाँ से एक वादा करके जाइए, यहाँ से इरादा करके जाइए और यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए। अगर करोड़पति बन गए, किसी का जमीन नहीं खरीदेंगे, किसी का मकान नहीं खरीदेंगे, किसी का दुकान नहीं खरीदेंगे। अगर करोड़पति बन गए तो गरीब की बेटी की शादी करवाएंगे, क्या करेंगे? गरीब की बेटी की शादी करवाएंगे। और महाराज कहता है इतना ही नहीं मुसलमानों, कृष्ण अवतार न्यायता प्रीत पुरुषम सानम समनेमा संग्रम चाटुधारम ला इलाहा ने पापम। यानी जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला खुदाए पाक उसके हृदय की सफाई कर देता है। अभी आप यहीं ठहर जाइए, मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह सगीरा माफ कर देता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। लेकिन ये तो पंडित सोमनाथ स्वामी कह रहे हैं, महाराज जनकपुर का महाराज
कहते हैं कि सुनसन मुसलमान इनाई नहीं जब कोई बंदा इल्लल्लाह परम जान बैकुंठ प्राप्त नबी यानी ऐ संसार में बसने वाला मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो जब नाम मोहम्मद तुम मोहम्मद के नाम के माला जब जन्नती हो जाओगे। ये तो पंडित सोमनाथ स्वामी का अकीदा है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्क़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। यानी जो शख्स सच्चे दिल से गवाही दे देयर इज नो गॉड बट गॉड और नॉट सेकंड यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसका मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर आपको हराम कर देता है कि नहीं? अगर हम ये सच्चे दिल से गवाही देंगे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर आग को हराम कर देता है। जब मेरे नबी ताजदार मदीना ला हज़रत वसीला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीते पर तशरीफ लाए तो शायर मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते और कहते हैं दुनिया वालों सुनो सुनो ये पूरा बेसमैया दिनवा समवार। जब मेरे नबी ताजदार मदीना ला हज़रत वसीला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीते पर तशरीफ लाए तो शायर लिखते हैं कि पूरा बेसमैया दिनवा समवार हो सामैया दिनवा समवार हो ये भोरवे सामैया दिनवा समवार हो। अरे माता में पैदा भइलने माता में पैदा भइलने मदनी सरकार माता में पैदा भइलने। बहुत खामोशी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, अभी मेरा मुंह मना नहीं है। जब आप लोग जितना बोलेंगे उतना मैं बोलूंगा, इसलिए कि आपसे ज्यादा मैं थका हुआ। अब आप लोग जितना चाहे उतना मुझसे बोलवा सकते हैं, शर्त ये कि आपको बोलना पड़ेगा कि माका में पैदा भइलने। माशाल्लाह ये बाया हाथ है, इधर वाले मजबूत है। हमेशा कभी भी बाया से दाया मजबूत हुआ करता है, तो दाया आज खामोश है तो बाया काम चला रहा है। जब बाया खामोश होगा तो दाहिने वाले काम चलाएंगे। सभी मिलकर के कह दे सुभान अल्लाह। सरकार की आवाज, दीदार की आवाज, मौला की आवाज, सरकार करामत, खुदा करामत, गौसे पाक करामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको बताता हूँ जनकपुर का महराज कहता है इतना ही नहीं मुसलमानों तेरे नबी की शान ये है, तेरे नबी की शान ये है। अब आइए मैं आपको बताता चलूं, ये तो जनकपुर का महराज का अकीदा है। अब आइए मैं और आगे आपको बताता चलूं ऐसे दियो कादरी हनफी जो चिश्ती जो रज़ी सोरबती नक्शबंदी वारसी फरकानी जो। अब आइए मैं आपको बताता चलूं अब प्यार और मोहब्बत की बातें क्या होती है। हमें आपस में जिंदगी गुजारना है तो कैसे गुजारना है, हमें आपस में मिलजुल के रहना है तो कैसे रहना है। बहुत पहले आपने एक नाम सुना होगा जिनका नाम रहीमतदास जी है। अब रहीमतदास जी उठते हैं, इंसानियत के बारे में कलम को उठाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो आप उसमें प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी को गुजारो। अगर प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी को गुजारोगे तो दुनिया में कामयाबी तुम्हें मिलेगी। अब रहीमतदास जी का कलम होता है, दुनिया वालों को बताते हैं कि रही मन था प्रेम का, रही मन था प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रही मन था प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। और टूटे तो फिर ना जुड़े, टूटे तो फिर ना जुड़े, अरे जुड़े तो कांटे पड़ जाए, रहीमा जुड़े तो कांटे पड़ जाए। यानी रहीमतदास जी फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों
सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से अपने प्यार के बंधन को तोड़ देता है, प्यार के धागा को तोड़ देता है, तो ये प्यार का धागा टूट जाता है। अगर इसको दोबारा जोड़ा जाएगा तो ये जुड़ता नहीं है, अगर ये जुड़ता भी है इसमें काले धागे का निशान पड़ जाता है। अब दुनिया वाले सुनो सुनो, रहमत दास का कहने का मतलब यह है कि दुनिया वाले सुनो सुनो, हमें प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है, क्योंकि हम इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ दुनिया वाले सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो मेरे नबी से मोहब्बत करो। अगर मेरे नबी से मोहब्बत करोगे तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब हो तुम्हें नजर आओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारे नौशाद भाई है कि नहीं? अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अरे कहिए ना, अल्लाह ताला इनको सलामत रखेगा तो आपको कोई टेंशन है? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग भी आइएगा तो आप लोग को भी दुआ किया जाएगा। तो मैं फिर से दुआ करूँगा अल्लाह ताला हमारे नौशाद भाई को सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, बुग़्ज़, हसद, जलन, ग़ीबत, चुगली, रिश्वत, इस सब से बचने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ा रहा हूँ, आपको अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं तैयार हुआ नहीं, अभी मैं आपको जोर शोर से तैयार कर रहा हूँ। जरा कह दे या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह कि धरती चरण चूमे, अरे चूमे संसार हो। जब मेरे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदार मीठे पर तशरीफ लाए तो शार लिखते हैं कि धरती 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 चरण चूमे, अरे चूमे संसार हो। कि धरती चरण चूमे चूमे संसार हो। अरे प्यारे 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 नबी जी अइलने, प्यारे नबी जी अइलने आइल बहार। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? कह दिया रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बार सभी आदमी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मेरे नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये है हमारे नबी के प्यार। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सभी आदमी के पाँव को सलामत रखे। अल्लाह ताला सभी आदमी के फेफड़े, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी को सलामत रखे। कह दिया रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठिए, अब दूसरा पैगाम सुनते जाइए। आइए मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान के पर तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त का मामला ये था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और लोगों को नबूवत के आलम में देखा जाता था। लेकिन वाह मेरे नबी की शान, वाह मेरे नबी की अज़मत। आज मैं आपको बताता चलूं, जब मेरे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान के पर तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त का आलम ये था, उस वक्त का ज़माना ये था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों के गाल को काट करके मार दिया जाता था और औरतों को नबूवत के आलम में देखा जाता था। अगर औरतें कोई गलत काम कर देती थी तो उसकी उंगली को काट दिया जाता था, अपनी नजर से गलत निगाह को देख लेती थी उसके आंख को फोड़ दिया जाता था, अपने पाँव से गलत काम की तरफ चलती थी उसके पाँव को काट दिया जाता था। लेकिन मेरे नबी की शान को देखो प्यारे, मेरे नबी की शान को देखो यारो। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान के पर तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया कि दुनिया वाले सुनो सुनो, ये बेटियां ज़ामत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, ये बेटियां ज़ामत की चीज नहीं है। अगर ये बेटी तुम्हारे घर में छोटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, भाई बहन के लिए रहमत है, बाप के लिए रहमत है, माँ के लिए रहमत है, घर वालों के लिए रहमत है। अगर यही बेटी बड़ी हो जाती है किसी के कदम के नीचे जन्नत है कि नहीं? मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर बेटी छोटी है तो घर वालों के लिए रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है, और बड़ी हो जाती है, माँ बन जाती है, किसी के कदम के नीचे। अरे भाई दो चार लोग समझे हैं, अब लोग बोली इसी कदम के नीचे जन्नत है, जन्नत। जब मेरे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदान गीते पर तशरीफ लाए तो गुमराहियत का मामला खत्म, बेटियों को जिंदा दफन करना खत्म,
औरतों को नहुसत के आलम में देखना खत्म। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कि अब औरतों को कोई नहुसत के आलम में नहीं देखेगा, बल्कि औरतों को देखेगा तो माँ की हैसियत से देखेगा और उसके कदम के नीचे जन्नत की हैसियत से देखेगा। अब दीवार में जरा झूमेगा, मचलेगा, मुस्कुराएगा। और मैं आपको बताता चलूं, जब मेरे नबी ताजदार मदीना राहत बसीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान की पर तशरीफ लाए, उस वक्त बहुत सारे दुश्मन, बेशुमार दुश्मन थे। लेकिन जब मेरे नबी अपने एक इस्लाम धर्म को लेकर के इस दुनिया में तशरीफ लाए, मक्का शहर में तशरीफ लाए, तो मुखालिफ बहुत सारे थे, लेकिन मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ाते गए और दीन इस्लाम कबूल कराते गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लाम जो है तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन मेरे प्यारे नहीं, आप मुझसे बात करो, मैं आपको दलील के साथ बताता हूँ। हमारा इस्लाम किसी तलवार के जोर पर नहीं, मेरा इस्लाम अगर फैला है तो गरीब नवाज के दम पर फैला है। हमारा इस्लाम फैला है बुजुर्गों से पाक के दम पर फैला है। हमारा इस्लाम फैला है हुजूर आला हज़रत के दम पर फैला है। ऐ सुन्नियों, कादरियों, हनफियों, चिश्तियों, रज़वियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंदियों, वारसियों, अब पंडित ने मेरे नबी के स्टूडियो पर कलम उठाया और कहा इस्लाम फैला है, दीन इंसानियत के जोर पर फैला है। अब आइए कलम उठाते और कहते हैं कि मानवता को, अरे मानवता को, मानवता को प्रेम सिखावे, कि मानवता को, मानवता को प्रेम सिखावे, और यही प्रेम जल बह जावे। यानी मेरे नबी वो नबी है जो इंसानियत का प्रेम का दर्श देते हैं। मेरे नबी वो नबी है जो इंसानियत का पैगाम देते हैं। मेरे नबी वो नबी है जो बिगड़े हुए माहौल को दुरुस्त और पाकीज़ा बनाते हैं। अरे मेरे नबी वो नबी है जिसकी, मेरे नबी वो नबी है इस्लाम को इस तरह फैलाए हैं कि अगर किसी को, कि अगर कोई बेवा है उससे शादी करके बता दिया कि दुनिया वालों सुनो सुनो, ये बेवा तो दुनिया के लिए है, लेकिन ये बेवा नहीं, ये भी तो अल्लाह की रहमत है, ये भी तो किसी की मौत बहन है। और मैं आपको और करीब से बता देना चाहता हूँ कि दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरे नबी ने इस्लाम धर्म का जो बाटर फैलाया, अब जो बाटर जहाँ जहाँ फैला गया वहाँ वहाँ इस्लाम की खेती लहलहाती चली गई है। इस इस्लाम का बाटर जहाँ जहाँ फैला गया वहाँ वहाँ इस्लाम फैलता चला गया है। अब मेरे कहने का मतलब और मकसद ये है कि दुनिया वालों सुनो सुनो, तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये मेरे नबी का फरमान, ये मेरे नबी का फरमान अपने सीने में बसाओ और दुनिया वालों को बताओ इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, इस्लाम फैला है गरीब नवाज के दम पर फैला है, इस्लाम फैला है हुजूर आला हज़रत के दम पर फैला है, इस्लाम फैला है इमाम अहमद रज़ा खान के दम पर फैला है। और अब मैं आपको इससे बता देना चाहता हूँ, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने पंडित मेरे नबी के इश्क में डूब गए, इंसानियत के दर्स देते हुए कहने लगे, कह दुनिया वाला सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होना जरूरी है कि नहीं? हमारे अंदर इंसानियत होना जरूरी है। अब वो लिखते कहते हैं कि दुनिया वाले सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान किसी काम का लायक नहीं है। हालांकि दुनिया में कामयाबी है, लेकिन उसके लिए आखिरत में कोई कामयाबी नहीं है, उसके लिए आखिरत में कोई कामयाबी नहीं है। अब वो लिखते कहते हैं दुनिया वाले सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कि इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रग दो सभी का, रग दो सभी का, रग दो सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। फिर आगे लिखते हैं ये सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, अरे नैया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, नैया धर्म मत छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, अरे उससे नाता जोड़े लोगों, उससे ना, अरे उससे नाता, जोर से उससे नाता, और कौन के मनुष्य आया है जग में,
अरे बन के मनुष्या या है जग में, बन के मनुष्या या है जग में, अरे क्यों तू गया रे भूल, बन के मनुष्या या है जग में, क्यों तू गया रे भूल। ये जग से बन की फुलवाड़े, ये जग से बन की फुलवाड़े, अरे जिसका मनुष्य है फूल, जिसका मनुष्य है फूल, जिसका मनुष्य है फूल, जिसका मनुष्य है फूल। जगो जगदीश्वरा जगो जगद्गुरु सर्वोपकार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्वदा सम्मान। जगो जगदीश्वरा पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का मालिक एक, जगो जगद्गुरु यको जगत गुरु पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। गुरु जानते हैं आप लोग, जानते हैं ना? हाँ सुनिए, पूरे दुनिया का गुरु भी एक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा यह हो सकता है कि पूरी दुनिया का गुरु कौन, हुई गुरु कौन गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु कौन हो सकता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पंडितों ने कहा गणेश क्या गुरु गणेश के तुरंग में ने कहा नहीं, शशानिकम चरणम शिशवनुषाः, क्या गुरु शशान यानी चांद के तुरंग में ने कहा नहीं, पर्वतम चरणम शिशवनुषाः, क्या गुरु पर्वत यानी पहाड़ के तुरंग में ने कहा नहीं, गंगा जल मुशरान पंडितम गंगानम स्वाहा, क्या गुरु गंगे के धार के तुरंग में ने कहा नहीं। फिर कहा कि वो गुरु कैसे होंगे? तो मैंने कहा सुन, हदीस से कुछ है रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, तो जानिए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो इस जमीन और आसमान को पैदा ना करता। इस हदीस से बात से पता ये चलता है कि रब्बे कायनात ने जमीन को बनाया है तो नबी के सत्ते में पैदा किया है, आसमान को बनाया नबी के सत्ते में, पर्वत को बनाया नबी के सत्ते में, शशान को बनाया नबी के सत्ते में, गंगा जल मुशराना को बनाया मेरे नबी के सत्ते में, हर एक जर्रे जर्रे को बनाया मेरे नबी के सत्ते में पैदा किया। यानी मेरे नबी अगर ना होते तो अल्लाह ताला दुनिया के किसी जर्रे जर्रे को ना पैदा करता, 18,000 मखलूकात को पैदा ना करता। इस हदीस पाक से पता ये चलता है कि रब्बे कायनात ने जमीन को बनाया नबी के सत्ते, आसमान को बनाया नबी के सत्ते, पर्वत को बनाया नबी के सत्ते, पुष्प को बनाया नबी के सत्ते, ओलवा को बनाया नबी के सत्ते, आग को बनाया नबी के सत्ते, खतीब नबी के सत्ते, तकीब नबी के सत्ते, पूरी दुनिया के जर्रे जर्रा मेरे नबी के सत्ते में है। हैवानात नबातात जमादात कायनात सबके सब मेरे नबी के सत्ते में पैदा किया। अब बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मान आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा निराला रज़ा बाला रज़ा मुहक्किक रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुसन्निफ रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं या रसूल अल्लाह वाजो न थे तो कुछ न था, वाजो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो। अच्छा इसमें किसी आदमी को नारा याद है? हाँ कोई ऐसा है जो माँ के नाम नोट करके नारा लगा दे? है कोई ऐसा? तो मैं चैलेंज करता हूँ, किधर पर सनाम है ना जहाँ का माशाल्लाह आपके जार मोहब्बत में खानकाह कादरिया नक्शबंदिया खानकाह नक्शबंदिया चलता है और वहाँ से आपको बहुत सारे पैगाम दिए गए हैं, वहाँ से बहुत सारे फैजान दिए गए मुझे और आप लेते हैं। तो खड़े होकर के इस्तेमाल करें माशाल्लाह, बहुत बड़े खतीब की आमद आमद, नारे तकबीर, खड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल के आला हज़रत उलमाए सुन्नत बाकी भी आप में हिंदुस्तान मदद आलम मौलाना मुख्तार आलम निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह हमारे जो खतीब चल करके आए उनका वेलकम स्वागत है। वो आएंगे और अपनी मीठी मीठी आवाजों से नसीहत की बातें करेंगे और आप सबको पैगाम देते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम अपना फैला तो फैला कैसे,
इस्लाम है क्या, इस्लाम का माना है क्या? तो आओ मैं आपको बता दूं। क्या हम सिर्फ नाता कुरान पढ़ लेते हैं, यही इस्लाम है? नहीं। क्या हम तामीर आदब अव्वल 200 पढ़ लेते, यही इस्लाम है? नहीं। और प्यार मैं आपको बताता हूँ, आज लोग फरामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर और मजहबी तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज हम यहूद और नसारा के इत्तिबा पर एक दूसरे पर सतत ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जरा गौर करें कि वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे में मौजूद न हो, वो कौन सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे में परवंदर चढ़ रही हो। अगर नजर उठा करके देखें तो हमें पता यह चलेगा कि जुआबाजी देखो तो हमारे माशरे में, शराबनोशी देखो तो हमारे माशरे में, गीबत और जलन हसद देखो तो हमारे माशरे में, चुगली देखो तो हमारे माशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे माशरे में, मियां बीवी में नाइत्तेफाकी देखो तो हमारे माशरे में, किसी को धोखा देखो तो हमारे माशरे में, दिल का तोड़ना देखो तो हमारे माशरे में, के सारी बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद है। मैं आपको बताता चलूं, ये सब बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद है। क्या कभी आपने ये सोचा कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है, चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है, खुद हसद रखना कितना बड़ा गुनाह है, आइकारी और बदकारी करना कितना बड़ा गुनाह है, रिश्वत खाना कितना बड़ा गुनाह है? आपने समझा नहीं तो यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये पैगाम मेरा नहीं है, मेरे मुस्तफा का फरमान है जो फरमा दिए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, अब झूठ के ताल्लुक से मेरे आका ताजदार मदीना राहत बसीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा कल अब्दु तबाअत अनहु मलकु मिन नकल मा जाअ बि। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसकी इबादत की वजह से फरिश्ता एक में दूर भाग जाता है कि नहीं? हक है जैसा बताइए, हर मोड़ पे, हर जगह, हर वक्त हम झूठ बोलते हैं, और ये हमारी बदबू की वजह से हमारे फरिश्ते वो हमसे दूर भाग जाते हैं, एक में दूर भाग जाते हैं। जरा गौर करें, आखिरी पैगाम सुनने आओ हमारी माँ और बहन बेटी, खास करके इसे जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया को देखा जाए तो पूरी दुनिया एक बीमारी में मशगूल है, पूरे लोग इस बीमारी में मशगूल है। अगर कोई बचा होगा तो वो अल्लाह का वली होगा। वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है हसद, वो बीमारी है चुगली, वो बीमारी है गीबत। अब जरा आओ मैं आपको बताता हूँ, मेरे नबी ताजदार मदीना राहत बसीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना साहिबल गीबत ला यग़फिर लहू हत्ता यग़फिरहा लहू साहिब। यानी गीबत करने वाले को अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता जब तक वो शख्स उसको माफ ना कर दे जिसकी गीबत की गई हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें, मेरी माँ और बहन ने तशरीफ रखी है, मैं उनको खास करके पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुराई खास करके मेरी माँ और बहन के अंदर पाई जाती है। और मैं आपको बताता चलूं, हजरत उमर बिन खात्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मदीना तैयबा में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीने के नवाह में रहती थी। जब उसकी बहन की तबीयत खराब हो जाती है तो वो शख्स अपने बहन के तीमारदारी में लगा रहा। आखिरकार एक ऐसा भी वक्त आया, एक ऐसा भी समय आया, एक ऐसा भी टाइम आया, एक ऐसा भी मिनट आया, एक ऐसा भी सेकंड आया, उसकी बहन की रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। मेरे प्यारे मोहतरम, आप जरा यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए, आप मेरी बातों को बहुत सुना कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात समझ में आ जाएगी। जब वो शख्स अपने बहन के तजहीज़ और तकरीम का इंतजाम करने के बाद, जब दफन करने के बाद, मिट्टी देने के बाद जब घर वापस आया तो उसको याद आया कि रकम की थैली अपने बहन के कब्र के अंदर भुलाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो शख्स अपने दोस्त से तलब करता है, ऐ मेरे दोस्त जरा मेरी मदद फरमा और चल मेरे बहन के कब्र पे, मैंने अपने बहन के कब्र के अंदर रकम की थैली को भुलाया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अपने शख्स को मदद तलब लेता है, सीधा कब्रिस्तान में जाता है, अपने बहन के कब्र पे जाता है, अपने दोस्त से कहता है, ऐ मेरे दोस्त जरा हट तो सही, मेरे तो सही, मेरी प्यारी से बहन किस हाल में है, मेरी प्यारी से बहन घर के अंदर की जिंदगी को कैसे गुजार रही है, कब्र के अंदर वो कैसी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब वो शख्स मिट्टी को हटाता है, कब्र के अंदर देखता है तो क्या देखता है? यही देखता है उसकी बहन को आग में जलाया जा रहा है, उसकी बहन को आग में जलाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों जरा गौर से
सुनना, क्योंकि खास करके तुम्हारे लिए पैगाम है, क्योंकि खास करके तुम्हारे लिए ये पैगाम देता हूँ। अब यहाँ का सुनने कादी हनफी चिश्ती मेरा जुमला आप अपने दिल के तख्ते पर नोट कर ले। अब वो शख्स अपने बहन को कब्र में देखता है तो यही देखता है उसके बहन को कब्र में जलाया जा रहा है। बाप बाप चिल्ला रही है मगर बचाने वाला कोई नहीं है। उसके घर उसको जलाया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है। बाप बाप चिल्ला रही है, बचाने के लिए कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं। और वो शख्स वहां से चुपचाप रहता है। उठने के बाद मां का कदम तले आता है, घर बैठता है, बैठने के बाद कहता है ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, जरा मेरी मदद फरमा, जरा तू बता दे कि मेरी बहन की कौन सी आदत खराब थी। अल्लाह अकबर। उसकी माँ फरमाती है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लगते जिगर, तेरी बहन की एक आदत ये खराब थी कि जब तेरी बहन दुनिया में जिंदा थी तो हम साइजों के दरवाजे से, वो पड़ोसियों के दरवाजों से उनके पापा को सुनती थी और सुनने के बाद दूसरों में चुगली किया करती थी। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स समझ जाता है कि मेरे बहन को कब्र के अंदर तो जलाया जा रहा है। ये झूठ बोलने की वजह से नहीं जलाया जा रहा है, ये माँ बाप की नाफरमानी करने की वजह से नहीं जलाया जा रहा है। मेरे बहन को कब्र के अंदर जलाया जा रहा है तो गीबत करने की वजह से जलाया जा रहा है। मेरी माँ और बहनों, मैं तुमसे मुखातब होकर के बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहती हो, किसी दुनियादार से मोहब्बत मत करो, किसी दुनियादार से प्यार और मोहब्बत मत करो। अगर तुम कामयाब होना चाहती हो तो कहीं से फातिमा बन करके अपनी जिंदगी को घर में गुजारो। अगर तुम अपनी जिंदगी को कहीं से फातिमा बन करके घर में गुजारेगी तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगी और कल मैदान में से भी कामयाबी ढूंढ रहोगी। ये देखिए चुगली करने का अंजाम हमें कब्र में जलाया जाता है और आज हम एक दूसरे के चुगली करते नजर आते हैं। वक्त इजाजत नहीं देता है कि मैं और आपके साथ मैं और आपके सामने तस्वीर दूंगी, क्योंकि खतीबे बावकार, खतीबे लाजवाब, खतीबे इंटरनेशनल हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार आलम निज़ामी साहब को बुलाओ। स्टेज पे पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा है। खास करके हमें इनकी तकरीर को सुननी है और इनकी तकरीर से हमें नसीहत हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपके दायरे मोहब्बत में आते जाते रहता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो मैं आप हज़रात को जरूर तकरीर करने की कोशिश करूँगा, तकरीर सुनाने की भी कोशिश करूँगा। मेरे साथ सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ दिल से तौबा करें हमारे कहने में और आप हज़रात को सुनने में। कोई गलती हो गई हो, कोई खता हो गई हो तो मौला अपने महबूब के सदक़े में उसे माफ अता फरमाए, और जो सही पढ़ा गया हो, सुना गया हो, मौला अपने महबूब के सदक़े में उसे कबूल अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।